नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों एक बार फिर से धरने प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में आकर बैठ गई है। पहले हरीश रावत और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कुछ युवाओं के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। ये वो लोग हैं जिन्हें विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि इनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई थी। इनके समर्थन में करण माहरा खुलकर धरने पर बैठे हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि करण माहरा अपनी टीम के साथ इन लोगों के समर्थन में खड़े हो गए हैं और धरना दे रहे हैं। हरीश रावत भी इससे पहले इन लोगों के समर्थन में अपना दावा कर चुके हैं, इन लोगों के समर्थन में वो खड़े हो चुके हैं और अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो इन लोगों के समर्थन में लिख रहे हैं। करण माहरा इनके समर्थन में आए, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया। वो बयान आप सुनिए, उसके बाद हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जिस मुख्यमंत्री ने इस फाइल को पास किया विचलन से, वो व्यक्ति आज इनके पदच्युत होने पे बधाई देता है, कार्य का इस काम के लिए जो है पीठ ठोकता है कि अच्छा निर्णय हुआ है। तो निश्चित ही वो सब लोग दोषी हैं और हम कहते हैं जो नियुक्ति देने वाले हैं अगर उनको दोष नहीं है तो इनका किस बात का दोष है। समाधान निकाला जाना चाहिए। उत्तराखंड के रहने वाले नौजवान नवयुवतियां हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसा रास्ता निकले कि किसी की नौकरी ना जाए और वो नेता जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई, उनके परिजन तो आज भी अंदर हैं, उनको बचाने के लिए जो काम अध्यक्ष जी या सरकार कर रही है वो निश्चित ही निंदनीय है। या तो सबके साथ एक सा व्यवहार हो, समव्यवहार हो, या फिर इनको भी अकोमोडेट किया जाए। तो आपने सुना करण माहरा ने क्या कहा। करण माहरा की मांग है कि जिन लोगों को विधानसभा से बाहर किया गया है उन्हें वापस अकोमोडेट किया जाए और इसका तर्क यह है कि जिन लोगों ने इन्हें अकोमोडेट किया था, जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इन लोगों पर क्यों कार्रवाई की गई है। अपने नेता पर भी करण माहरा सवाल उठाते हैं, जो गोविंद सिंह कुंजवाल है, जिन्होंने कई लोगों को नौकरी पर रखा था और जब नौकरी पर रखे जाने की फाइल तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब के पास भेजी गई थी तो हरीश रावत ने ही फाइल पर अपने दस्तखत करके मंजूरी दी थी। यानी कि हरीश रावत ने जो फाइल मंजूर की थी उन्हीं युवाओं के समर्थन में हरीश रावत आ गए हैं और जिन लोगों को प्रेमचंद अग्रवाल ने नियुक्तियां दी या पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद नियुक्तियां मिली, उनको भी अघोषित समर्थन हरीश रावत दे रहे हैं और करण माहरा भी दे रहे हैं। हम सब जानते हैं गोविंद सिंह कुंजवाल के कई रिश्तेदार इस भर्ती में शामिल थे जिन्हें बाहर कर दिया गया है। हो सकता है कांग्रेस इसीलिए धरना प्रदर्शन ज्यादा कर रही हो, हरीश रावत खास तौर पर। लेकिन कांग्रेसी नेता अगर बैकडोर से भर्ती हुए लोगों के समर्थन में आकर बैठे हैं तो क्या संदेश पूरे उत्तराखंड के दूसरे युवाओं को वो दे रहे हैं। जो लोग ईमानदारी से अपनी परीक्षा देते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो लोग हरीश रावत, करण माहरा या पूरी उत्तराखंड कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि जो भी गड़बड़ कर रहे थे बैकडोर से जिनकी भर्तियां हुई और बाद में सरकार ने जिन्हें बाहर कर दिया, उनका समर्थन अगर कांग्रेस करती है तो क्या ये परिपाटी कांग्रेस ने ही तो शुरू नहीं की। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज उठने शुरू हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि इस परिपाटी की शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कामों को कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाया। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने एक नई परिपाटी शुरू की कि बैकडोर से कोई भर्ती विधानसभा में तो कम से कम नहीं होगी। कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस इन युवाओं के या इन लोगों के समर्थन में आकर बैठ गई है। वो अपना संदेश स्पष्ट रूप से दे रही है, लेकिन संदेश शायद उन लोगों तक भी पहुंच रहा है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
जिन्हें उम्मीद है कि चयन पारदर्शी तरीके से ही होना चाहिए। जिन लोगों का चयन पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ है, उनके समर्थन में कांग्रेसियों का आकर धरने पर बैठ जाना कई तरीके के सवाल खड़े करता है, ना सिर्फ व्यवस्था पर बल्कि कांग्रेस के भविष्य के एजेंडे पर, भविष्य के उद्देश्य पर। कांग्रेस को इन लोगों का समर्थन करके कौन सा राजनीतिक लाभ हासिल हो सकता है, यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों से मैं आग्रह जरूर करूंगा कि इस पर वो अपनी राय जरूर दें, और जो युवक अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो खास तौर पर अपनी टिप्पणियां इस धरने प्रदर्शन पर जरूर करें। जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, जिनकी नियुक्तियों को या इनकी याचिका को, उनके बारे में कोई भी सरकार फैसला नहीं कर सकती है। यह बात कांग्रेसी नेता भी जानते हैं और धरना प्रदर्शन करने वाले लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी उम्मीद में इस ठंड में धरना तो दे रहे हैं। सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी, लेकिन अपनी राजनीति करने के लिए कांग्रेस इनको समर्थन देने के लिए पहुंच रही है। भले ही इसके कुछ नकारात्मक संदेश या संकेत युवाओं के बीच में जा रहे हो सकता है कांग्रेसी नेता इन संकेतों को अभी समझने में असमर्थ हो, लेकिन भविष्य में उन्हें समझ में आ जाएगा, या जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो किसी दिन इन नेताओं को ये सारे संकेत स्पष्ट रूप से समझा भी सकते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मैं आग्रह जरूर करूंगा, रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।